नमस्कार दोस्तों भोजपुरी भाषा का एक गाना है जिसके बोल हैं तोहर लहंगा उठा देव रिमोट से। हालांकि अभी भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, पर कुछ ऐसा ही कहें इससे बड़ा कारनामा कर दिखाया है इजराइल ने। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके जो कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे उसे पेजर कहा जाता है, वो टेक्नोलॉजी जो मोबाइल से पहले चला करती थी। खबर ये है कि लेबनान में लगभग 3000 पेजर एक साथ ब्लास्ट हो गए, जिसके कारण हिजबुल्लाह के 12 लड़ाके मारे गए और 300 से ज़्यादा लड़ाके अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में अस्पताल में भर्ती है। पेजर ब्लास्ट के बाद खबर ये आई कि वहाँ कई जगह वॉकी टॉकी, सोलर पैनल और लॉन्चिंग पैड भी ब्लास्ट हो रहे हैं। हर कोई इस घटना के लिए इजराइल को जिम्मेदार बता रहा है। तो आखिर इजराइल मास्टर स्ट्रोक को अंजाम कैसे दिया, पूरी घटना की डिटेल आपको वीडियो में आगे मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यूनिट 8200 जो कि इजराइल का एक साइबर विभाग लगभग पिछले 1 साल से एक पैटर्न पे काम कर रहा था। वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मोबाइल ट्रेस करती थी, उनके लोकेशन के आधार पर ड्रोन या मिसाइल अटैक करती थी। इसके बाद हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वो अपने लड़ाकों को आदेश देता है कोई भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। इजराइल उनको ट्रैक कर रहा है। उसके बाद वो लोग पेजर इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। इसके लिए वियतनाम की एक कंपनी जिसका नाम अपोलो गोल्ड है को लगभग 5000 पेजर्स के ऑर्डर दिए जाते हैं। अपोलो गोल्ड इस ऑर्डर्स को अपने एक यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड करता है। वो कंपनी बुडापेस्ट में पेजर्स को रेडी करती है, शिपिंग करवाती है। इस शिपिंग के दौरान इजराइल में कहीं बीच में पेजर्स में जो बैटरी यूज़ होती है उसके अराउंड विस्फोटक पेस्ट किया जाता है। जब पेजर्स लेबनान पहुंच गए तो उन पेजर्स को प्लान के मुताबिक सभी लड़ाकों को बांट दिए गए, पर मोसाद को ये पता चला कि उनका किया हुआ कांड लीक हो सकता है। अगर सबको ये बात पता चल जाती इन पेजर्स के बारे में तो इजराइल का प्लान फेल भी हो सकता था, इसलिए उन्होंने इसको एग्जीक्यूट अभी कर दिया। 17 सितंबर 2024 को दोपहर लगभग 3:30 बजे अचानक सभी पेजर्स पे एक साथ एक मैसेज आता है, जिसके बाद पेजर्स में बीप की साउंड आती है। हिजबुल्लाह के लोगों ने मैसेज पढ़ने के लिए पेजर्स को जेब से निकाला और बूम, सभी पेजर्स एक साथ ब्लास्ट हुए। लेबनान की सड़कों पे लोगों के शरीर के अंग पड़े हुए थे, किसी की आंख, किसी का चेहरा, किसी का हाथ शत विशक हो चुके थे। पूरे लेबनान में ये खबर आग की तरह फैली। इसके बाद एक दिन का गैप रहा और लेबनान से वॉकी टॉकी, सोलर पैनल्स ब्लास्ट की खबरें भी आने लगी। आलम यह है कि वहाँ अब कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छूने से पहले डर रहा है, क्या पता कुछ भी ब्लास्ट हो सकता है। जैसे ही ये खबर दुनिया में फैलने लगी, सबने इसकी जिम्मेदारी इजराइल के ऊपर मढ़ दिया, क्योंकि इतना असंभव सा दिखने वाला काम सिर्फ इजराइल ही कर सकता है। हालांकि इसमें पॉइंट ये भी है कि इजराइल ने सिर्फ उन्हीं पेजर्स में ब्लास्ट किया जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास थे। इसके अलावा हॉस्पिटल और अन्य कई संस्थानों पे पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहाँ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। मतलब इजराइल ने बेकसूर लोगों को इससे दूर रखा है। 19 सितंबर की रात को जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह लेबनान के लोगों को संबोधित करते हुए इजराइल को धमकी दे रहा था, ठीक उसी समय इजराइल के 3 मिलिट्री विमान बेरूत के आसमान में उड़ रहे थे। और सिर्फ उड़ ही नहीं रहे थे, बल्कि उड़ते उड़ते उन्होंने 70 बम बेरूत के ऊपर गिरा दिए। इससे हिजबुल्लाह के बहुत सारे ठिकाने तबाह हो गए। इसको कहते हैं समय से पहले जवाब देना। अभी तक जो भी डिटेल्स आई हैं वो सिर्फ इतनी ही है। आगे अगर इस पर कोई और अपडेट आता है तो हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट प्लीज़।